गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 9.2 क्लास 11 मैथमेटिक्स, उसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका k वां पद 5k+1 है। इफ द k टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is 5k+1, find the sum of n terms. Find the sum of n terms of an arithmetic progression whose k term is given by this. ठीक हो गया। अब कितना हो गया दोस्तों? देखो t के ये है तो आप t1 निकालिए। t1 कितना हो जाएगा? t1 मीन्स k इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। k टर्म है, जनरल टर्म समझ लीजिए। तो t1 यदि फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। t2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? पुट k इज इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 11। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो गया दोस्तों 6, पहला पद। अब आपको मालूम है एपी है, एपी के टर्म है, तो सीधे सीधे मैं लिख दूंगा इसका फर्स्ट टर्म आपका ए और सार बनता कॉमन डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों? कॉमन डिफरेंस 11 में से 6 गया तो 5, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक हो। 11 माइनस 6, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया। अब Sn, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज विल बी गिवन बाय n/2 into 2a plus n-1d। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? Sn इज इक्वल टू n। तो n टर्म्स का सम निकालना है तो n तो रहेगा ही, n/2, 2a, a means 6 plus n-1d, d means 5, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू Sn is n/2, 12 plus 5n-5, 6 to 12 plus 5n-5, and this implies that Sn is n/2, 5n प्लस 7। तो ये n टर्म्स का सम किस रूप में देंगे आप? Sn इज इक्वल टू n 5n प्लस 7/2, बस टाइप से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब हम इसमें एक लेक्चर और करेंगे नेक्स्ट डे, और उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आएंगे, ठीक हो गया। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर आता हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर Sn n टर्म का सम, किसी AP का n टर्म्स का सम दिया हुआ है स्टूडेंट, वो कितना दिया हुआ है? Pn प्लस Qn स्क्वायर, मतलब किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये दिया हुआ है। क्या निकालना है? जहां P तथा Q अचर है, P एंड Q आर कांस्टेंट। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपने क्या निकालना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका n टर्म्स का सम ये है, तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, ये फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो आप देखिए S1 कितना हो गया? यदि मैं n इक्वल टू 1 कर दूंगा तो S1 कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज P प्लस Q। और कोई फॉर एग्जाम्पल
मैं कहूँ 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद का योग 2, तो प्रथम पद का योग बोलो या प्रथम पद बोलो, एक ही बात है। इट मीन्स ये S1 जो आया, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या वही, तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म प्रथम पद आ गया इस सीरीज का। ठीक हो गया। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, जैसे यहां पर S1 कितना है 2, S2 कितना है फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, ये हो गया 6, तो ऐसे में इसका S2 निकाल लो। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, तो S2 इज 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q इंटू 2 स्क्वायर एंड दैट इज 2P प्लस 4Q। ठीक है दोस्तों, अब आपने पहला पद दिया हुआ है, पहले और दूसरे का सम है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म निकालेंगे S2 माइनस S1, और S2 कितना हुआ 6 माइनस 2 और कितना हो गया 4, निकल गया ना सेकंड टर्म। यदि फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम दिया हुआ है, वो आपके जैसे यहां पर 6 है, और फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म 2, तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा? S2 माइनस S1। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि सेकंड टर्म ऑफ AP का दूसरा पद, AP को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का दूसरा पद हो जाएगा S2 माइनस S1। S2 कितना है दोस्तों? 2P प्लस 4Q माइनस S1 है P प्लस Q, तो कितना हो जाएगा 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q एंड दैट इज इक्वल टू P प्लस 3Q। 2P में P गया P और 4Q माइनस Q क्या होगा 3Q। तो सेकेंड टर्म ऑफ ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है? सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म हो गया। दूसरा पद, तो किसी AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो सार अंतर कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? आप लिखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये तो है, ऐसा निकालते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, सारवंतर चाहिए, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे भी यहां पर कर रहा हूं D इज इक्वल टू, इसको मैं D से दिखा देता हूं, ये आपका D है, तो D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है P प्लस 3Q माइनस फर्स्ट टर्म है P प्लस Q, तो कितना हो जाएगा D इज इक्वल टू P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, दिस इंप्लाइज दैट D हो जाएगा 2Q। तो आपका निकल गया डिस्टेंस, सार अंतर निकल गया कितना 2Q। सार अंतर बोलिए या कॉमन डिफरेंस बोलिए, ये निकल गया 2Q। बस इस रूप में करना है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस ढंग से आप इनको करें, पहले भी आपने पढ़े हैं, इसलिए आपको आसानी हो रही होगी समझने में। देखिए नेक्स्ट टर्म कितना हो गया आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n+4 रेशियो 9n+6 है, तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो of the sum of two arithmetic progression, if the sum of n terms of, if the ratio of the sum of the n terms of two arithmetic progression is 5n+4 ratio 9n+6, then find the ratios of their 18th term। आपको दे रखे हैं कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनमें n टर्म हैं, तो n टर्म के सम का रेशियो दे रखा है, एक AP है दूसरी AP है, उनके n टर्म का सम, n टर्म के सम का रेशियो दे रखा है 5n+4 रेशियो 9n+6। तो क्या निकालना है, उन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के 18 टर्म का सम निकालना, 18 टर्म का रेशियो निकालना है। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो मैं ले लेता हूं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड CD कॉमन डिफरेंस ऑफ टू APs are A1, A2 and D1, D2। माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद व सारवंतर, प्रथम पद क्या क्या है उनके, A1, A2 एंड D1, D2। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है, दूसरी समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 है। एक समांतर, पहली वाली समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है, उसमें D1 है, और दूसरी समांतर श्रेणी में उसका सारवंतर क्या है, D2 है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए, जो फर्स्ट वाली है श्रेणी SN1, मैं उसको SN1, 1 से मेरा मतलब है फर्स्ट, पहली वाली टर्म तो n है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दूसरी वाली जिसमें भी n टर्म्स हैं, उसके n टर्म्स का सम भी, इसको A1 D1 कर लीजिए। ठीक है, 2a1 प्लस n-1 D1 D2। ठीक है दोस्तों, पहली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म है A1 और कॉमन डिफरेंस D1। नंबर ऑफ द टर्म्स n है, तो n टर्म्स का सम दिया जाएगा इससे। दूसरी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है, टोटल टर्म्स n है, तो उसके n टर्म्स का सम n/2 2a2 प्लस n-1 D2 से दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है डिस्टेंट, n/2 2a1 प्लस n-1 D1 डिवाइडेड बाय n/2 2a2 प्लस n-1 D2। क्या दे रखा आपके पास, ये दिया हुआ है 5n+4 होल डिवाइडेड बाय 9n+6, ये। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि n टर्म्स का सम का रेशियो ये, इसको इससे काटिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 2a1 प्लस n-1 D1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n-1 D2 इज इक्वल टू 5n+4
डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। इसको मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। ये आपको दिया हुआ है कि रेशियो है आपका 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। ठीक हो गया। अब चलिए मैं जगह बनाता हूं क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखिए उसके आगे हमें क्या करना है। आप देखिए डिस्टेंट आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको फाइंड आउट करना है उनके 18 पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फर्स्ट जो आपके पास सीरीज है उसका 18 टर्म टी। अब मैं उसको अलग अलग सिंबल से दिखाता हूं। चलो माना टी 18, ठीक है। 18th टर्म कैसे निकलेगा, A1 प्लस 18 माइनस 1D1। दिस इंप्लाइज दैट T18 इज इक्वल टू A1 प्लस 17D1। दूसरी सीरीज है T18 A2 प्लस 18 माइनस 1D2। दिस इंप्लाइज दैट T18 A2 प्लस 17D1 D2। ठीक है। T18 इज इक्वल टू A2 प्लस 17D2। आपको क्या फाइंड आउट करना है, T18 डिवाइडेड बाई T18, दोनों सीरीज का 18th टर्म। ठीक है, उनका रेशियो चाहिए। तो रेशियो कितना हो जाएगा, A1 प्लस 17D1 ओवर A2 प्लस 17D2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये निकालना है। अब इसको निकालूंगा मैं, इसकी वैल्यू यहां से, ठीक है, यहां से निकाल देता हूं। अब आप देखिए यदि मैं क्या करूं कि यदि मैं ये जो आपके पास है इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इक्वेशन 1 को क्या करूं, यहां 2 कॉमन ले लेता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, A1 प्लस n माइनस 1 बाई D1 होल डिवाइडेड बाई, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, A2 प्लस n माइनस 2 बाई D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। इसको मैं इक्वेशन नंबर चलो 2 कर लेते हैं, इससे ये कट जाएगा। तो आपके पास अब क्या आ रहा है, यही इक्वेशन आपके पास स्टूडेंट क्या बन गई, देखिए यही इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब A1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 D2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। अब मैं क्या करूं, मुझे चाहिए क्या, A1 प्लस 17D1, A1 प्लस इसको 17 होना चाहिए, ये A1 प्लस 17D1 और A2 प्लस 17D2, A2 प्लस 17D2 ये 17 होना चाहिए। ठीक है, इसके हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन ये है ना इक्वेशन 2, पुटिंग n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 17। This implies that n minus 1 is equal to 34. This implies that n is equal to 1 ले लीजिए 35 in equation number 2। मैं इक्वेशन 2 में n is equal to 35 करता हूं। मैंने क्या किया, n minus 1 by 2 is equal to 17 कर दिया। तो n minus 1 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और n कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये n की वैल्यू 35 मैं किस में रख देता हूं, इसमें रख देता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, नाउ दिस इंप्लाइज दैट
A1 प्लस n की जगह 35 कर लीजिए, 35 माइनस 1/2 D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस 35 माइनस 1/2 D2 बराबर 5 इंटू n, n मीन्स 35, 35 है प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो गया, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इसको आप कर सकते हैं, ये आपका कितना हो गया स्टूडेंट, आप देखिए 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 5 175 प्लस 4, ये हो जाएगा 179 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 9 315, ये हो जाएगा 321 प्लस 6 करके ना 321। तो आपके पास जो बना, क्या बन के आ रहा है इसको देखिए, ये मेरे हिसाब से ये आ गए, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट A1 प्लस, इसको देखिए 35 माइनस 1 34/2 कितना हो गया 17 D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस 35 माइनस 1 34/2 17 D2 इज इक्वल टू 179/32। ठीक है, और हमको निकालना क्या था, हमको फाइंड आउट करना था अंडरस्टैंड, चलो एक बार उसको फिर लिख देता हूं, हमको फाइंड आउट करना था, देखिए चलिए आपको क्या फाइंड आउट करना था उसको देखिए, आप उसको सर्च करते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था किसका रेशियो, T18 ओवर T18 मीन्स ये था A1 प्लस 17 D1 और ये था आपका A2 प्लस 17 D2, तो दिस इंप्लाइज दैट A1 प्लस 17 D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 17 D2 की वैल्यू कितनी आ गई, अब आप देख लीजिए कितना आ गया, A1 प्लस 17 D1 ओवर A2 प्लस 17 D2, ये देखो A1 प्लस 17 D1 ओवर A2 प्लस 17 D2, इसकी वैल्यू कितनी है 179 ओवर 321, 179 ओवर 321, ये आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, आपको कैसे अब इसका आंसर लिखना है, उन समांतर श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात, 18वें पदों का अनुपात कितना है स्टूडेंट 179 रेशियो 321। ठीक है, रेशियो ऑफ 18 टर्म ऑफ दोज टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज इक्वल टू 179 रेशियो 321। बस इतना करना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, भाई इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, इस टाइप से आप क्वेश्चन को करिए, तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इफ the sum of first p terms
sum of first p terms of an arithmetic progression is equal to sum of its q first terms, then find the sum of p plus qth term of that arithmetic progression. किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट पी टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है, नहीं, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्या कंडीशन देने की है, फर्स्ट पी टर्म्स का सम उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट पी टर्म्स के क्यू टर्म्स के सम के इक्वल है। तो आपको उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पी प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है ना, चलो मान लेता हूं, लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP are A and B respectively। ठीक है, माना AP का प्रथम पद A व सार अंतर कितना है स्टूडेंट, D है, मान दिया। तो क्या है, SP सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स कैसे निकलेंगे, P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D, ये तो होगा। तो पी टर्म्स का सम क्या होगा, P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात दे रखी कि SQ इसका कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, Q-1D, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट पी टर्म का सम आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट क्यू टर्म का सम आप ऐसे देंगे। ठीक है, कंडीशन इज, क्या गिवन कंडीशन है, क्या दिया हुआ है, SP इज इक्वल टू SQ, sum of first p terms is equal to sum of first q terms। So this implies that P/2 2A plus P-1D is equal to Q/2 2A plus Q-1D, ये होता है। 2 से आपका 2 कट गया, तो this implies that कितना हो जाएगा, 2AP plus P-1 PD is equal to 2AQ plus Q-1 QD, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, मैं क्या कर देता हूं, AA को एक तरफ कर लेता हूं और DD को एक तरफ करता हूं। देखिए क्या हो जाएगा, 2AP माइनस 2AQ इज इक्वल टू, इसको देखिए, Q-1D माइनस P-1D। इसको मैं यहां ले लेता हूं, उसको वहां ले लेता हूं, तो कितना बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2A में कॉमन ले लेता हूं तो P-Q, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको देखिए यहां से मैं D कॉमन ले लेता हूं तो Q-1 माइनस P-1। सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 2A P-Q इज इक्वल टू D, अंदर मल्टीप्लाई करिए, Q² माइनस Q माइनस P² प्लस P। ठीक हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, आप देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। कितना आपके पास आएगा, देखिए 2AP-Q is D Q² माइनस P² माइनस Q प्लस P, 2AP-Q इज इक्वल टू D। देखिए Q प्लस P, Q माइनस P, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए,
तो ये हो जाएगा Q माइनस पी, ठीक है दोस्तों। तो 2AP माइनस Q, ठीक है। आप क्या लिख देंगे, DP प्लस Q। इसको देखिए, Q माइनस पी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, Q माइनस पी कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा Q प्लस पी माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब और कितना आएगा देखिए आप, और आप देखिए इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं डिस्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट 2AP माइनस Q इज इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूं, D इसको लिख देता हूं P माइनस Q, इसका नेगेटिव साइन बाहर कर लेता हूं, ये हो जाएगा P माइनस का नेगेटिव अंदर कर लेता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस P माइनस Q। क्या क्या मैंने नेगेटिव साइन बाहर कर लिया, तो P माइनस Q और वो नेगेटिव साइन इसके अंदर ले गया, तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और P माइनस Q से कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट 2A इज इक्वल टू 1 माइनस P माइनस QD, कितना आ गया, P माइनस Q से कट गया, ठीक हो। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दैट फर्स्ट P प्लस Q टर्म का सम कितना होगा, फर्स्ट P प्लस Q टर्म का सम कितना होगा। तो आप निकाल लीजिए, अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डिस्टेंट, ये हो जाएगा कितना, SP प्लस Q, P प्लस Q बाई 2, 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1D, ये हो जाएगा फर्स्ट P प्लस Q टर्म का सम, P प्लस Q बाई 2, 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1D। सीरीज वही है वो जिसके फर्स्ट P टर्म्स का सम उसके फर्स्ट Q टर्म्स के सम के इक्वल है। तो वह मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या माना था, फर्स्ट टर्म आपने A माना था और कॉमन डिफरेंस आपने D माना था, तो उसका P प्लस Q H टर्म का सम क्या हो जाएगा, P प्लस Q बाई 2A प्लस ये। अब यहां से जो आपके पास आए इक्वेशन 1 से 2A की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, तो S P प्लस Q यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करिए, P प्लस Q बाई 2A, तो ये आपका कितना है 1 माइनस P माइनस Q इंटू D प्लस P प्लस Q माइनस 1D। आप चाहो D बाहर ले लीजिए, तो S P प्लस Q हो जाएगा P प्लस Q D बाई 2, ठीक है। मैंने D बाहर ले लिया, तो हो जाएगा 1 माइनस P माइनस Q प्लस P प्लस Q माइनस 1। तो देखिए माइनस Q से माइनस Q, माइनस Q से प्लस Q, प्लस Q से माइनस P, प्लस 1 से माइनस 1, तो 0 हो गया। S P प्लस Q कितना हो गया, 0 हो गया। तो सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स कितना होगा दोस्तों, 0। प्रथम P प्लस Q पदों का योग कितना हो गया, 0 हो गया। बस ऐसे निकालना था, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।